हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुभूति और आज मैं हूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और ये वाला ट्रिप जो है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम रहने वाले हैं धिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में 2 रात के लिए। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए ये रियल होगा। एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी साउंड होगा, जो भी कुछ होगा वो रियल रहने वाला है। सो आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ ही ये सफारी कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वेरी एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग जर्नी टू धिकाला। लेट्स गो। तो ये हमारी तैयारी हो गई है, सामान लोड कर दिया है। तो इस तरीके से जब आप धिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने जाते हैं तो जगह होती है पीछे और बस तैयार है हमारी जिप्सी। तो ये जो पूरा हमारा ट्रिप है ये हमने बुक किया है बंजारा ट्रैवल्स के थ्रू। अगर आप चाहें तो वहाँ से बुक कर सकते हैं, उसका लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आप चाहें तो वहाँ से अपनी धिकाला की बुकिंग कर सकते हैं। और ये धनगढ़ी गेट पे हमारी एंट्री। यहाँ पे रुक के आईडी चेक कराएंगे अपना वाउचर क्योंकि नाइट स्टे के लिए है। सो दिस इज़ द एंट्री फॉर धिकाला एंड दिस इज़ द गेट। गेट के बाहर ही है अभी, एक बार चेकिंग हो जाएगी उसके बाद ही अंदर जाएंगे। और यहाँ पे कैंटर भी चलता है। तो ये जो कैंटर है दिन में 2 बार जाता है, एक बार सुबह एक बार आफ्टरनून में। लेकिन अगर आपको अंदर रुकना है धिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में तो आपको अंदर की बुकिंग करानी ही पड़ती है। यहाँ पे आई थिंक वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। यस, एक कैंटीन है लेकिन यहाँ कुछ अभी मुझे दिख नहीं रहा है। अंदर जिम कॉर्बेट जी का वो बना है। सो दिस इज़ इट गाइस एंड या यहाँ पे जो गेस्ट हाउस हैं सिर्फ धिकाला FRH नहीं है, यहाँ पे गैरल है। जैसे मैंने बताया 2007 में हम आए थे, वहाँ रुके थे। सर्पदुली है, तो एक और गेस्ट हाउस भी है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ। बस अभी ये देखिए, ये नोट करेंगे जो IDs आपने दिए होते हैं बुकिंग के टाइम पे वही दिखाने होते हैं, वो चेक होंगे। एंड बस उसके बाद वी आर ऑल सेट टू गो। IDs हमारी चेक हो गई हैं और आपको ये एक ऐसा गार्बेज बैग दिया जाएगा। तो जितना भी कचरा होता है ना आपको इसी में डालना होता है। वैसे मैं दिल्ली से साथ में गार्बेज बैग लाई भी थी। ऋषि बाटला, राइट? एंड यू ओन बंजारा ट्रैवल्स। ओके, सो ही इज़ द ओनर ऑफ द बंजारा ट्रैवल्स जिनके थ्रू हमने ये बुक किया है। एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट योर कंपनी, सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। या, एनीथिंग यू वांट टू से? First of all, welcome to the Corbett National Park. या वेलकम टू द कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप पहले आ चुके हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? नहीं, मैं पहले आ चुकी हूँ। तो अच्छा, पहले पहले हम गैरल में रुके थे 2007 में जब आए थे। 15 साल पहले। हाँ। चलो, ये आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। धिकाला FRH में आपका स्टे है जी। और इस समय 2 बहुत अच्छी टाइग्रेस, एक पेड़ वाली एक पार वाली। ओके। एक के साथ 3 कब्स हैं। ओके। थोड़े अच्छे ग्रोन अप कब्स हैं। ओके। और एक के साथ 4 कब्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ओके, तो होपफुली आपको अच्छी साइटिंग्स हो जाएंगी। चलिए लेट्स होप। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आई हूँ, मुझे बस जंगल एंजॉय करना है, वाइल्ड लाइफ देखनी है। बट जो लोग बहुत ज़्यादा टाइगर साइटिंग की एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं जनरली वो डिसअपॉइंट होकर जाते हैं। आई नो। तो आपकी अगर एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है, आप जंगल एंजॉय करने आए हैं, हाँ, तो मुझे बस वो फील लेना था कि जो धिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने का रात का फील होता है ना, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। होपफुली वो एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा चलिए, अगर टाइगर दिख जाए तो बोनस है। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। तो ये धनगढ़ी म्यूज़ियम है। यहाँ पे आप आके म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको यहाँ काफ़ी कुछ जानने के लिए मिल सकता है। सो वी आर ऑल सेट फॉर टू बिगिन आवर जर्नी टू धिकाला। और ये पूरा रास्ता भी फॉरेस्ट ही है और आपके लिए मैं ये पूरा रियल रखने वाली हूँ, पूरा एक्सपीरियंस। सो जो भी मिलेगा आपके सामने ही है। सो लेट्स गो एंड बिगिन दिस
experience. बफर जोन का एरिया है ना ये, जी। यहाँ सब टीक वुड का प्लांटेशन है ये टीक वुड है। जी। जितने भी आप ये ट्री देख रहे हैं ये सब टीक वुड है। ओके। फॉरेस्ट आगे से मिलेगा। ओके, तो ये जो भी पेड़ आप देख रहे हैं टीक के हैं, एंड पूरा जंगल ही है ये थिकाला तक। अब जो है बिल्कुल नेचुरल फॉरेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। जी। जितने भी आप ये पेड़ देख रहे हैं जी। ये सब साल के पेड़ हैं। सूर्य रविस्टा इसका बोटनिकल नेम है। ओके ये सब साल के पेड़ हैं। ओके ओके। साल का। समथिंग इसकी 300 इयर्स लाइफ होती है। जी। हमारे वहाँ इसकी एक कहावत है, हाँ, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल चढ़ा। हाँ। ये काफी हार्डवुड, आयरन वुड भी बोलते हैं इसे, जी जी जो ब्रिटिश टाइम में अभी तक रेलवे स्लीपर के नीचे इस्तेमाल होती थी। जी लेकिन अब तो कंक्रीट की बनने लग गई है। जी। इसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। जी जी अब तो खाली विंडो चौखट घर के यूज में आ रही है। बिल्कुल। सो दिस इज़ ऑल नेचुरल फॉरेस्ट। पूरा जो आप देख रहे हो ये थिकाला तक ऐसा ही रहने वाला है, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस तक। सो जब 2007 में हम यहाँ आए थे, जब गैरल में रुके थे, तब हम अपनी खुद की कार अंदर ला सकते थे। अब ये चेंज हो गया है क्योंकि हम अपनी गाड़ी से ही आए थे गैरल तक, और अब आपको ये जिप्सी से ही आना पड़ता है अगर आप अंदर नाइट स्टे कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ कैंटर चलते हैं जिनसे आप डे विज़िट के लिए, जो है मॉर्निंग में चलता है, एक आफ्टरनून में चलता है। अगर आप थिकाला विज़िट करना चाहते हैं तो आप कैंटर बुकिंग कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। ये सब मानसून रिवर है। ओके, अभी सूखा हुआ है ना ये पूरा। चल रहा है, इसमें सब स्ट्रीम वाटर है जी जो नेचुरल जमीन से निकलता है। जी। बाकी मानसून में ही इसमें फ्लड आता है। तो ये जो रिवर है, कह रहे हैं मॉनसून रिवर है। जब बारिश आती है, मॉनसून आता है, तभी भरता है। अभी एकदम सूखा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ पानी का लेवल बहुत कम है अभी इसमें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये हैं हमारे साथ हमारे ड्राइवर कम गाइड फ़हीम खान जी। 2 रात हमारे Hello. साथ रहने वाले हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे साथ शेयर करेंगे जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में। हाँ, सुल्तान गेस्ट हाउस है जिसका नाम मैं भूल गई थी। तो गैरल है, सरपदुली है, सुल्तान है और ठिकाला फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। सबसे पहले सुल्तान ही आता है। जी जी, सबसे पहले सुल्तान आएगा। आप रोड में लेफ्ट राइट वॉच करते हुए चलिए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल क्या पता आपकी नज़र मेरी नज़र से बच जाए, आपकी नज़र पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, कब क्या दिख जाए कुछ पता नहीं है। इससे भी क्या है ना, किसी भी एनिमल का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। जी वो अपनी मर्जी के मालिक है, कहीं भी घूम सकते हैं और किसी भी समय हमें कहीं पे भी दिख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता तो हम तो सीधे ले जाके वहीं जाके दिखा के चलो। ऐसा होता है, फिर मज़ा नहीं होता ना उसे। जो टाइगर ढूंढने में मजा है वो किसी चीज में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टाइगर एक ऐसा एनिमल है जिसे उसे कितना भी देख लो आप, जी। आपका मन ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। इतने नेशनल पार्क्स हम भी जा चुके हैं, पर ये नहीं होता कि बस अब नहीं। अब नहीं। ऐसा लगता है अभी और।
इंसान का लालच बढ़ता चला जाता है, अभी और देखना है जी जी बिल्कुल। और अच्छी तरीके से देखना है। हाँ ये बात सही कह रहे हो आप। वही वाली बात है, जितनी बार भी देख ले उतना कम है। और जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि ऐसा कहते हैं कि जब बाघ आपको 100 बार देखता है तब आप उसे एक बार देखते हो। तो अब ये उसकी मर्जी है कि वो, हाँ बिल्कुल, हम तो आए हैं उसे देखने, शायद वो हमें देख भी सकता हो, लेकिन क्या वो हमें दिखना चाहता है या नहीं ये उसकी मर्जी है। और आई होप ये उसकी मर्जी हो इस बार। लेट्स सी। जंगल को 3 जोनों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होता है बफर जोन। बफर जोन वो होता है जहाँ गांव वालों की एक्टिविटीज होती है, अपनी कैटल्स के लिए लकड़ी, घास, कड़ी पत्ता सब अपनी यूज की चीजें लेके आते हैं जंगल से। उसके बाद होता है कोर जोन। कोर जोन में किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, खाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अलाउड। ओके। कोर जोन में कोई नहीं जा सकता, खाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोलिंग करने जाता है, उसके बाद वो भी अपने रेस्ट हाउस आ जाता है। बफर जोन और टूरिज्म जोन में से एक जोन बनाया, वो बफर जोन और कोर जोन में से जोन बनाया जाता है टूरिज्म जोन, जहां हम लोगों की एक्टिविटीज अलाउड है। ओके। जहां हम गाड़ी लेके घूम सकते हैं जी। बाकी कहीं भी कोर जोन में ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं होती। अभी ढिकाला जो है वो भी एक टूरिज्म जोन में आता है। जी जी। हम कहने को कह देते हैं कि कोर जोन में है, क्योंकि सरतुली के बाद थोड़ा एरिया कोर जोन का भी लग जाता है। अच्छा। लेकिन अभी जो है ब्रिटिश टाइम से जो है वो टूरिज्म जोन में ही है। ओके। हाँ तो ढिकाला में भी कई जगह ऐसी होंगी ना जहाँ सिर्फ फॉरेस्ट के ही लोग एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि ढिकाला में अभी हमारा ग्रासलैंड भी बंद है ना। ग्रासलैंड अभी कुछ 23 नवंबर को टाइगर ने एक स्टाफ के बंदे को मार दिया। जी जी सुना था मैंने वो। हाँ, तो इसीलिए अभी ग्रासलैंड बंद कर रखा है। अच्छा। ग्रासलैंड नहीं घूम पाएंगे हम इस बार। तो ये कब तक बंद किया हुआ है? एक गेस्टों की सेफ्टी के लिए ओके। इसको बंद किया है, क्योंकि वहाँ 3 टाइगर है ना, मेल टाइगर थे 3। अच्छा। हो सकता है एक ने किल करा हाँ। बंदे को, दूसरे ने भी खाया हो या जी 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 जी। इस चक्कर में जिस टाइगर ने मारा था उसको तो टेम्पलाइज करके पकड़ लिया गया है। ओके। 2 टाइगर और हैं वहाँ। अच्छा। जो तो जब तक कभी श्योर भी- नहीं हो जाएंगे हाँ, तब जब तक नहीं खुलेगा जब ग्रास। तक पूरी कंफर्म डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक नहीं खुल सकता। ओके ओके ओके। तो अभी जो है ग्रासलैंड एरिया जो कि बड़ा ही फेमस है ढिकाला का, वो बंद किया हुआ है क्योंकि अभी ये न्यूज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी कि 23 नवंबर को एक स्टाफ के आदमी को टाइगर ने पकड़ा था, खाया था उसे। तो जो भी लोग आ रहे हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ग्रासलैंड को अभी बंद किया हुआ है, और वो तभी खुलेगा जब सारे डीएनए सैंपल्स वगैरह मैच कर लेंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 100% श्योर होगा कि इट इज़ सेफ फॉर पीपल टू विजिट। तो ये पूरा रास्ता जो है ये ढिकाला तक कितने किलोमीटर्स हो है? 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर से धनगढ़ी गेट से जी। ढिकाला 31 किलोमीटर। 31 किलोमीटर्स है। ओके। ये हमारा गेरल वाला एरिया हुआ। ओके। यहाँ पर भी एक फीमेल है, 2 कब्स हैं उसके। अच्छा। वो भी कभी कभी अचानक सडनली ही दिखाई देती है, ओके। क्योंकि यहाँ पर उसका हम वेट तो करते नहीं है। हाँ जी या तो कोई इंडिकेशन मिलेगा तभी हमें पता चलेगा। बिल्कुल। इंडिकेशन के लिए हमारा सामर डियर है, स्पॉटेड डियर है, लंगूर है, बंदर है, पीकॉक है,
सबकी अलार्म कॉल से सबकी होता अलार्म है। कॉल आती है तभी हमें भी पता लगता है कि आसपास टाइगर है, टाइगर तो उसके है। लिए हम वेट करते हैं। जी ये गेरल तिराया आ गया, यहाँ से गेरल के लिए रास्ता जाता है। ओके। तो ये है गैरल के लिए जहाँ हम 2007 में रुके थे। यहाँ से रास्ता जाता है गैरल रेस्ट हाउस के लिए, और वो भी बड़ी अच्छी जगह है रुकने के लिए। अगर आपको थिकाला FRH में नहीं मिलता, आप डेफिनेटली गैरल या सरपदुली में ट्राई कर सकते हो। सो हाँ, तो यही होता है कि टाइगर को ढूंढने का होता है, या तो आप बग मार्क से देखते हो कि क्या मूवमेंट है, पंजा कहाँ है, कहाँ लगा है। दूसरा जो एनिमल्स की अलार्म कॉल्स होती हैं, डियर होती है, और जिसमें सांबर की अलार्म कॉल को जो है कंफर्म माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक वो पास से नहीं देख लेता तब तक आवाज़ नहीं करता। ये देखिए, ये बात ही करी मैंने अभी, और ये देखिए टाइगर के फुटप्रिंट लगे हुए हैं, पंजा लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए पूरा पंजा लगा हुआ है। वाओ। सो ये इंडिकेशंस होते हैं कि टाइगर है। फ्रेश तो नहीं दिख रहा है। मॉर्निंग के हाँ, तो मैंने आपको कहना के वीडियो में भी बताया था कि आप कैसे पता कर सकते हो कि ये फ्रेश हैं कि नहीं। तो अगर ये जो गाड़ी है उसके टायर के निशान के ऊपर पंजे बने हुए हैं तो मतलब ये फ्रेश हैं। टाइगर अभी निकला हुआ है, बट ये वाले फ्रेश नहीं है, शायद सुबह के होंगे, क्योंकि कई गाड़ियाँ ऑलरेडी निकल चुकी हैं यहाँ से। सो या बाकी जानवर का दिखना ना दिखना एक अलग बात है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट की फील है, वाइल्ड लाइफ की फील है, ये आप नॉर्मली अपने सिटी लाइफ में कहाँ देख पाते हैं। मैं तो बस यही इंजॉय करने आती हूँ फॉरेस्ट में, जंगल में। कोई जानवर दिख जाए तो वो बोनस है बस। लोगों को ये रहता है कि ओ डियर तो हम कई बार देखते हैं। कहाँ देखते हैं? आपके बैकयार्ड में थोड़ी ना घूमते हैं डियर। उसको देखने आप वाइल्ड लाइफ में ही आते हो ना। उसको भी इंजॉय करिए। बाकी 2 गेस्ट हाउस निकल चुके हैं। अब आई थिंक सरपदुली आएगा और फिर तिकाला का FRH आएगा। अभी तक यहाँ तक तो हमें कोई एनिमल नहीं दिखा है। और एक तो दिन का टाइम है, सनशाइन है, मोस्टली एनिमल्स जो है ना अंदर ही चले जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग साइटिंग ज़रूर होती हैं एनिमल की। अभी शाम की सफारी होगी, आफ्टरनून वाली, उसमें देखते हैं शायद कोई मूवमेंट दिखाई दे हमको। बाकी आप ये इंजॉय करिए पूरी जर्नी, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, नेचर को। ये बार्किंग डियर हैं। हमारे यहाँ इसे काकड़ भी बोलते हैं। काकड़, ओके। ये अकेला ही, ये ग्रुप में नहीं रहते? ये सिंगल या पेयर ही मिलेगा, ये डेंस फॉरेस्ट में ही मिलता है। अच्छा अच्छा, ओके। ये सोलेटरी है, ये भी टाइगर की तरह। ओके ओके। ये छोटा है ना, यंग? बाहर विदेशों में इसे मुंजैक बोलते हैं। मुंजैक, ओके। ये बार्किंग डियर। चलिए, कुछ तो पहला हमने साइटिंग करी है और अच्छी है। आराम से खड़ा हुआ है वो यहाँ पे। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय। ये देखिए, बस यही होता है वाइल्ड लाइफ में। कैमरा नहीं बंद कर सकते आप, कभी भी कुछ भी दिख सकता है आपको। जहाँ आपने कैमरा बंद किया उसी वक्त ही सेटिंग होती है। ये सरपदुली का रास्ता है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का। तो ये लास्ट है, अब उसके बाद धिकाला ही आएगा। और अगर आप देख सकते हैं तो डियर दिख रहे हैं। मिलेंगे अभी, बहुत है। चलिए, अब तो ये दिखना स्टार्ट हुए हैं। अब तो डियर ही डियर है।
ठिकाला अभी भी 13 किलोमीटर्स है। क्या करते थे? मैंने कहा ना ये सरपुरी से आगे चोर जोन में आता है। पहले ये गेट बंद कर दिया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ठिकाला जोन बंद हो जाए, नाइट स्टे ही बंद हो जाए कॉर्बेट के अंदर। क्यों? क्योंकि केस चल रहा ना कोर्ट में, याचिका डालने वाले बहुत है ना। हाँ हाँ, तो सुप्रीम क्या कोर्ट कि का ये ठीक नहीं है नाइट स्टे? हाँ। नाइट स्टे जंगल के अंदर बंद करो। किसी भी नेशनल पार्क में नाइट स्टे जंगल के अंदर नहीं है ना। हाँ, ये आपने सही सही बोला आपने। इसके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, लेकिन गेस्टों की बहुत सपोर्ट है हाँ कि ये खुला रहा है नाइट स्टे। गेस्ट भी हैं यहाँ, जज भी आते हैं, वीवीआईपी भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं। मतलब सबका यही मानना है कि ये खुला रहा है नाइट स्टे, बंद ना हो। हाँ, क्योंकि कोई जो भी गेस्ट आते कोई हार्म तो हो नहीं रहा है एनिमल्स को। अब लोगों का तो ये कहना है ना, सफारी के दौरान एनिमल डिस्टर्ब होता है। तो लेकिन वो तो अगर आप बंद कर दोगे नाइट स्टे तो भी नॉर्मल सफारी तो खोलोगे ही। कोचिंग बढ़ जाएगी ना फिर। हाँ देखिए, हम भी एक पेट्रोलिंग का ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी, जंगल में हम घूम रहे हैं जिप्सी लेके, समझ लीजिए एक तरीके की पेट्रोलिंग हो रही है। हर अनलीगल एक्टिविटीज पे हमारी नजर है। जी कौन बिल्कुल क्या कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। Animal कहाँ कोई घायल तो नहीं है या कोई बात तो नहीं है, उस पर भी हमारी नजर रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज की तो आप हम रिपोर्ट सीधे करते होगे ना? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एनिमल भी जहाँ जिप्सियाँ घूमती हैं अपने आप को सेफ महसूस करता है। हाँ कौन सी रोड है? चैंपियन रोड। चैंपियन रोड। यहाँ पे हाथियों की मूवमेंट कुछ ज्यादा रहती है। जंगल के अंदर सबसे ज्यादा डर भी हाथी। हाँ जी, तो मैं आपसे ये कहने वाली थी कि मुझे हाथियों को नहीं देखना, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि टाइगर दिख जाए वो ठीक है, लेकिन हाथी नहीं दिखे। यहाँ पे सबसे ज्यादा डर हाथी का है, क्योंकि एलिफेंट की फेवरेट जगह है। यहाँ बांस के पेड़ है ना, हाँ हाँ तो एलिफेंट जो है बांस को बहुत लाइक करता है। और टाइगर भी दिख जाता है इधर। ओके। देखते हुए चल रहे हैं, कोई नहीं। धीरे 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 धीरे। तो ये है जगह जहाँ पे अलाउड है फॉरेस्ट में उतरना, ठिकाला के रास्ते में है। तो जो हमारे गाइड कम ड्राइवर हैं फहीम जी, वो बाइनोकुलर से देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कई बार यहाँ पे टाइगर भी आपको दिख जाता है। सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू लोकेट। दिखा देती हूँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो देखिए, वो देख रहे हैं वहाँ पे। थोड़ी देर यहाँ रुक के ज़रा देखेंगे। ये है हमारी जिप्सी, जंगल के बीचों बीच रुके हुए हैं, बस ठिकाला पहुंचने ही वाले हैं। और ये हूँ मैं। हेलो। थोड़ा सा डर ज़रूर लग रहा है क्योंकि है तो जंगल ही, क्या पता भैया, पीछे से ध्यान भी रखना पड़ेगा। बट ये देखिए, सो ब्यूटीफुल। We are finally here, Tikala Forest Rest House.